सामने में जा भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव महाराज की। मनुष्य जन्म पाकर यदि हम अपने आप को नहीं समझ पाए तो यह जीवन बेकार हो गया। यह जीवन मिला था तो जरूर, लेकिन खाने पीने कमाने और मस्ती करने में यह जीवन चला गया। मिला था जरूर हमको मनुष्य का तन, परंतु हम इस मनुष्य तन का महत्व अस्तित्व को नहीं समझ पाए और ऐसे ही यह जीवन चला गया। इसलिए कवि कहते हैं, जो न तरे भवसागर नर समाज यश पाए, सो मती आत्मा गति पाई। और जो मनुष्य तन प्राप्त करके इस जीवन का उद्धार नहीं हुआ, यह जीवन धन्य नहीं हुआ, तो यह जीवन बेकार चला गया। और हमारे अंदर 6 प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। हमारे हृदय में कितने प्रकार के वृक्ष लगे हैं? 6 प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, जिसको संत कवि कहते हैं सटविकार। और वह वृक्ष बड़े बड़े बहुत बड़ा बड़ा विषैला हो गया है। ऐसे जैसे घने जंगल में वृक्ष लगे हुए हैं, आपके आंगन में घास फूस हो जाते हैं और आंगन की शोभा बिगाड़ती है कि नहीं। फिर उसको आप सफाई करने के लिए क्या क्या औजार का प्रयोग करते हैं, हाशिया और कुल्हाड़ी, है ना। ऐसे तमाम औजारों की आवश्यकता आपको पड़ती है सजनों। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर जो सटविकार रूपी वृक्ष लगा है, उसको शस्त्र से नहीं काटा जा सकता है, अस्त्र से नहीं काटा जा सकता है। उसको तो सदगुरु अपने ज्ञान से काटेंगे, है ना।
अपने ज्ञान से काटकर उस वृक्ष को समाप्त करेंगे। और जब हमारा वृक्ष कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो हमारा निर्मल मन हो जाएगा और उसमें हरि आकर विराजमान हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुजनो, श्रीमद् भागवत कथा, आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद का कथा आप सबों को मैं सुनाऊंगी। द्रौपदी के पुत्रों को नहीं हो जा रहा है। अश्वत्थामा द्वारा 5 पुत्रों का वध और राजा परीक्षित का जन्म, 5 पांडवों का स्वर्गारोहण। इस प्रकार से आज यह समय आप सबों के बीच इस सुंदर कथा को आप लोगों को श्रवण कराया जाएगा। लेकिन सबसे पहले व्यास जी जो हैं, उस परमपिता परमात्मा के उस सत्य स्वरूप, उस परमात्मा के उस पावन चरणों को प्रणाम करते हैं जो अभी जो सत्य है, जो वर्तमान में सत्य है, भविष्य में सत्य है, थे और आने वाले समय में सत्य रहेंगे। ऐसे परमपिता परमात्मा, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के श्री चरणों को व्यास जी प्रणाम करते हैं। व्यास जी ही प्रणाम नहीं कर रहे हैं सुजनों। आइए व्यासपीठ पर बैठकर व्यास जी के द्वारा और आप सबों के द्वारा उस परमपिता परमात्मा के सत्य स्वरूप, उस उनके पावन चरणों का वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तब प्रवेश करेंगे। जन्मांधस्य यतोऽन्वयादितरतस् चारथेषु अविभिज्ञ स्वराट् तेन ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽपि साम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तम् कुहुतम् सत्यम परमधीमहि। जो अभी सत्य है और अनादि कालों तक सत्य रहेंगे, ऐसे परमात्मा के चरणों को प्रणाम करते हुए व्यास जी आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं। सजनों, महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत का युद्ध चल रहा था कौरव और पांडवों के द्वारा। 18 दिन तक वह युद्ध चला और इतना भयंकर युद्ध चला कि कितने वीर शहीद हो गए, इतने वीर मर गए, इतने माताओं, जो माताएं थे, जो सुहागिन माताएं थे, वे विधवा हो गए। कितने माताओं का मांग का सिंदूर था वह धुत गया। इस प्रकार से बहुत सारे योद्धा मारे गए। अंतिम युद्ध का समय था। अर्जुन के द्वारा दुर्योधन शेष रह गया था। कौरव पक्ष में शेष एक वीर रह गया था जिसका नाम था दुर्योधन। और दुर्योधन को अर्जुन अपने गदा से प्रहार किए और उसके जंघा में मारे और उनका जंघा टूट गया और दुर्योधन रोने लगा, तरफ तरफ कर रोने लगा। द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा जैसे ही आया तो देखा कि दुर्योधन तरफ तरफ के रो रहे हैं और धराशायी है। खून इतना बह चला है, इतना खून निकला है। जैसे ही अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा बोला कि दुर्योधन, ऐसा स्थिति आपको कौन किया? दुर्योधन बोले कि मेरा पैर जो जंघा है वह और भीम के गदा द्वारा यह मेरा इस प्रकार से हाल हुआ। तो आपका अंतिम खुशी क्या है? अश्वत्थामा पूछता है दुर्योधन कि आपकी अंतिम क्या इच्छा है? तब वह दुर्योधन कहता है कि मेरा अंतिम इच्छा है कि 5 पांडवों का सिर काटकर मेरे सामने आप ले आओ।
और अश्वत्थामा उनको वचन दिया कि आप चिंता न करें कि यह तो मेरा खेल में मैं उसका ऐसा कर सकता हूँ। और अश्वत्थामा वह जहाँ पर पांडवों का जो निवास था कुरुक्षेत्र में, वहां पर जाने लगा और भगवान कृष्ण देख लिए, अश्वत्थामा को आते देख लिए। और क्यों आ रहे हैं? भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा आ रहा है, पांडवों का सर को काट कर दुर्योधन के पास ले जाएगा। भगवान कृष्ण उनको संकेत किए कि आज का रात्रि यहाँ पर विश्राम नहीं करना है। कुछ दूर जाकर भगवान कृष्ण पांडवों को ले गए और उस कुटिया में द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को लेकर शयन कर रही थी। द्रौपदी शयन कर रही थी और अश्वत्थामा गया और अपने खड़ग से तलवार निकाला और तलवार निकालकर 5 पांडवों के पुत्र द्रौपदी के पुत्रों को 5 पुत्रों के सर को काटा और अपने झोला में डाल लिया और दुर्योधन के चरण के सामने रख दिया। अब अश्वत्थामा कहता है कि दुर्योधन अब तो प्रसन्न हो जा कि मैं पांडव के सर को काट कर लाया। जैसे ही दुर्योधन देखा कि वह तो पांडवों का सर था नहीं, ये तो द्रौपदी के पुत्रों का सर था। ऐसे बालकों का सर को देखकर दुर्योधन को भी बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा पीड़ा हुआ और कहने लगा, अश्वत्थामा ये आपने क्या किया? ये तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर है। अब इधर 5 पुत्रों का सर कट गया। द्रौपदी देखी कि उनके बच्चे का धड़ केवल है, वहां पर सर तो है ही नहीं। और उनको पता चल गया, बिलख बिलख कर रोने लगी द्रौपदी। 5 पुत्र, एक माता का अगर उनका निधन हो जाए तो उस माता का हाल क्या होगा? एक गांव में एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो सारा गांव शोक में डूब जाता है। और द्रौपदी बिलख बिलख कर सती हो रोने लगी, इतना रोने लगी वह बार बार धरती में गिरती है और मूर्छित हो जाती है और बिलख बिलख कर रोने लगे। अर्जुन को रहा नहीं गया, अर्जुन को बड़ा दया हुआ, अर्जुन को कष्ट हुआ कि द्रौपदी चिंता मत करो, बस उस आताताई अश्वत्थामा का सर काट कर तुम्हारे चरणों के सामने रख दूंगा और तुम्हारे जो 5 पुत्रों का यह अंतिम अंत्येष्टि क्रिया होगा। तो उस समय तुम घाट में जाओगी ना, तो स्नान करने जाओगी तो उस पापाचारी उस अश्वत्थामा के सर में तू पैर रख के तब उस नदी सरोवर में स्नान करना। इस प्रकार से जब अर्जुन द्रौपदी को सांत्वना दे रहे हैं और गांडव धनुष को धारण किए अर्जुन ने और रथ में भगवान कृष्ण के साथ उस अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ाने लगे। और अश्वत्थामा का जो रथ था वो मन की गति, जितना मन चंचल है उतना गति में वह रथ दूरी को तय करता था। इतना तेज वह रथ भाग रहा था और अर्जुन और भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को भी रथ में सवार हुए और दौड़ाने लगे। दौड़ते दौड़ते अश्वत्थामा का जो घोड़ा था, रथ का जो घोड़ा था, वो घोड़ा थक गया और वे पछाड़ खाकर गिर गया और वहां पर अश्वत्थामा धराशायी हो गया। पीछे पलट कर देखा तो कृष्ण और अर्जुन उस रथ पर सवार होकर आ रहे हैं, इतना तेज गति से आ रहे हैं। अश्वत्थामा समझ गया कि अब मेरा मृत्यु निश्चित है, अब मैं बचूंगा नहीं। तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और उस बाण का जैसे ही संधान किया वह बाण इतना तेज से अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन भी उस बाण को देखकर भयभीत हो गए। तब भगवान कृष्ण से कहने लगे, अर्जुन कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेव को दह्यमान नाम पौर्वशी संस्कृत त्वमेव
माते पुरुषो साक्षी ईश्वर प्रकृति पर माया विदुष्ट शिक्षक केवल स्थिति आत्मनि। वह ब्रह्मास्त्र को देखकर अर्जुन भयभीत हो गया और वह डर गया और अर्जुन भगवान कृष्ण को कहने लगा, प्रभु आपका जन्म तो इस धराधाम में धर्म की रक्षा करने के लिए आपका जन्म हुआ है और अधर्मियों का विनाश करने के लिए आपका जन्म हुआ है। जब जब इस धराधाम में पापाचारी अधर्मी अनाचारी दुष्टों का वृद्धि हो जाता है, वैसे समय में भक्त अति कष्ट में हो जाते हैं। उस समय आपका जन्म होता है और जन्म लेकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब जब होई धर्म के हानि डालई असुराय धमाय अभिमानी। इस प्रकार से अर्जुन भगवान कृष्ण को कहने लगे। तब भगवान कृष्ण कहे कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, अश्वत्थामा यह ब्रह्मास्त्र संधान किया है और यह ब्रह्मास्त्र इतना तेज है, छोड़ तो दिया परंतु उनको वापस करने आता नहीं। इसलिए इस बाण को, इस ब्रह्मास्त्र को आप अपने तीरों से संधान करो और वह ब्रह्मास्त्र वापस चला जाए। इस प्रकार से जब अर्जुन को भगवान कृष्ण बताए तो उसी प्रकार से अर्जुन अपने बाण को संधान किया और वह ब्रह्मास्त्र था वह वापस चला गया। और इधर जब अश्वत्थामा पैदल जाने लगा, पैदल भागने लगा, तब भगवान कृष्ण और अर्जुन भी उस रथ से उतर गए और पैदल अश्वत्थामा को दौड़ाने लगे। दौड़ाते दौड़ाते अर्जुन अश्वत्थामा के बाल को पकड़ लिए और धरती पर वहीं पर उसको पटक दिए और जैसे ही अर्जुन उस अश्वत्थामा को पटके वहां पर, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन इस अधर्मी को तुम मारते क्यों हो? क्योंकि भगवान भक्तों का विषम परिस्थिति में परीक्षा लेते हैं कि रुको तो भगवान भक्तों का हृदय कितना शक्ति है, इसको भगवान आजमाने के लिए भक्तों का परीक्षा लेते हैं। अर्जुन अश्वत्थामा को धरती में घसीटते घसीटते द्रौपदी के सामने ले गए और द्रौपदी के सामने जब ले गए घसीटते हुए तो द्रौपदी को दया आ गई। वे कहने लगे कि मेरे 5 पुत्र तो चले गए, परंतु मैं उस बालकों के लिए जिस प्रकार से तड़प तड़प कर रो रही हूँ, मुझे कभी चैन नहीं, कभी शांति नहीं, मुझे भूख नहीं, मुझे प्यास नहीं, दिन रात मैं अपने पुत्र वियोग में मर रही हूँ। मैं तो मर ही रही हूँ, परंतु उसकी भी तो माँ है ना, अश्वत्थामा की भी माँ है, वो गौतमी, उनको भी अगर इसको आप मार देंगे ना तो उनकी माँ भी इस प्रकार से तड़प कर वो अपना जीवन बिताएगी। सजनों, इस प्रकार से द्रौपदी उस अश्वत्थामा को बचाई, क्योंकि धर्म मार्ग पर चलने वाली, नीति मार्ग पर चलने वाली द्रौपदी थी। वो सामान्य नारी नहीं थी जिनके पति 5 हों। ऐसे स्त्री कोई सामान्य हो सकते हैं क्या?
हम संसार में तो 2 पति पत्नी रहते हैं, छोटा परिवार रहता है, फिर भी से हमारे घर में कितना विषमता आ जाती है। जहाँ पर विषमता आ जाती है वहां पर लड़ाई झगड़ा बढ़ जाती है और उस परिवार में शांति नहीं आती। आज द्रौपदी कही ये स्वामी इस अश्वत्थामा को आप छोड़ दीजिए। और वहां पर अश्वत्थामा के सर में एक मुकुट था और उस मुकुट में ऐसे दिव्य मणि था। उस मणि के तेज से अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर रहा करता था और बड़े बड़े योद्धाओं से वो लड़ाई करता था। और अश्वत्थामा के सर का बाल को छील कर उतार दिया गया मणि सहित, और वह अश्वत्थामा निस्तेज हो गया, शक्तिहीन हो गया। जिस प्रकार से आकाश की यात्रा तय करती है पक्षी, पक्षी में पंख होते हैं, पंख के माध्यम से वह पक्षी उड़ान भरती है। अगर उस पक्षी के पंख को कोई बधी उसको मार दे तो पक्षी धराशायी हो जाती है, धरती में गिर जाती है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। उसी प्रकार से अश्वत्थामा निस्तेज हो गया, उसका शक्ति छिड़ गई और उनको वहां से निकाल दिया। इधर भगवान कृष्ण कुछ समय हस्तिनापुर में रहे, कुछ समय पांडवों के साथ रहे, क्योंकि बहुत से वीर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। ऐसे तो 5 पांडव थे, कुंती थी, द्रौपदी थी और बाकी जो कौरव के जो वंश थे पूरा समाप्त हो चुके थे। और हस्तिनापुर सुना सुना लग रहा था। भगवान कृष्ण सोचे कि हे अर्जुन, 5 भाइयों को कहने लगे कि हे पांडव, अब मैं आप सबों के साथ बहुत दिन तक रहा, मैं आप सबों से अब आज्ञा चाहता हूँ कि अब मैं द्वारिकापुरी को प्रस्थान करूं। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण दारुक के साथ उस रथ पर सवार हुए द्वारिकापुरी जाने के लिए, वैसे ही उत्तरा रोती हुई इतना दौड़ते दौड़ते आ रही है और इतना चिल्ला रही है। अश्वत्थामा 5 पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया, 5 बाणों का संधान किया और द्रौपदी उस समय उत्तरा उस समय गर्भवती थी और उस गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा बाणों का संधान किया। द्रौपदी भयभीत, उत्तरा भयभीत हो गई और भगवान से कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तोदं भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्, अभिद्रवति मामिषः सरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मामनाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। हे प्रभु, अब मैं नहीं बच सकती, क्योंकि ये जो बाण आ रहा है ना, वह मुझे मार डालेगी। मैं भले ही मर जाऊं प्रभु, लेकिन मेरे अंदर जो गर्भ में जो शिशु है उसका रक्षा आप कर दीजिए। भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिए और उनके गर्भ में सुदर्शन चक्र प्रवेश कर गए। भगवान इतना सूक्ष्म रूप धारण किए, भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए और वे उस गर्भ का रक्षा करने लगे। वह बाण कुछ नहीं कर पाया, उत्तरा का गर्भ सुरक्षित हो गया। जब इस प्रकार का जब भगवान का लीला जब द्रौपदी देखी, कुंती देखी, तो कुंती को बड़ा ऐसा प्रसन्नता हुआ, क्योंकि बिना जाने, किसी को बिना जाने आप उसके बारे में आप परिचित नहीं हो सकते हैं। आपके बगल में कितने सारे श्रोता, नए नए श्रोता आते हैं कथा सुनने के लिए,
परंतु आप उनके बारे में नहीं जानेंगे तब तो इसको पहचान पाएंगे क्या? नहीं पहचान पाएंगे ना। कुंती तो यही समझती थी कि ये मेरे भाई वसुदेव के पुत्र कृष्ण और मैं उनका हुआ हूँ। इस प्रकार के पुत्र भाव में भगवान कृष्ण को देखती थी। लेकिन आज जब भगवान ऐसे लीला किए तो कुंती समझ गई कि ये साधारण कोई बालक नहीं है। इसलिए कुंती स्तुति करने लगी भगवान का। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाय।